जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक। अब इसको अपन बोलेंगे कि भूगर्भिक समय स्केल को क्या बोलेंगे हिंदी में, मापक। तो जिस प्रकार से समय की हम बात करें, है ना, जनरली हम सुनते हैं कि जो हिंदू मान्यता के हिसाब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। सतयुग में कौन थे, वो त्रेता युग में आए। द्वापर युग में आपके श्री कृष्ण थे, ठीक है। सतयुग में जो हरिश्चंद्र जो थे ना, जो हमेशा सत्य बोलते थे, उनका समय था। और भगवान के रूप में बोलना चाहिए जो वामन अवतार वगैरह है, शायद वो थे, मैं भी एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। हम ज्यादातर बात करते तो केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की बात करते हैं ना, तो इन्हीं दो का टाइम फ्रेम था, त्रेता युग और आपका द्वापर युग। कलयुग में बहुत सारे भगवान है, ठीक है, हम सब एक भगवान है। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मैं उस दिव्य आत्मा या उस भगवान की सेवा करता हूं जिसको लोग मनुष्य कहते, खुद भी बोल रहे हैं लोग, है ना, लेकिन बोल रहे हैं कि जिन्हें जनरली मनुष्य के नाम से जाना जाता है। मतलब एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैं उस दिव्य आत्मा या दिव्य पुरुष या उस भगवान की सेवा करता हूं जो सामान्य नाम से मनुष्य के रूप में जाना जाता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर में कहीं ना कहीं भगवान है। मेरे ख्याल से आप लोग देखे होंगे कि जब कुछ काम करते हैं और अगर लगे वो काम गलत है तो शायद अंदर से आवाज आती है कि यार ये गलत है, इसको छोड़ दे मत, है ना। मैं भूगोल पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चला गया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अंदर में कोई बैठा है, आपके अंतर आत्मा बोले या उसको भगवान बोलिए, तो आपको कहीं ना कहीं गलत मार्ग में जाने से रोकने का प्रयास करती है। ये बात और है कि हम लोग नहीं रुक, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से बोलना चाहिए कि वर्तमान कलयुग हम जैसे दिव्य आत्माओं का समय है। बाकी समय की बात करते हैं जियोलॉजी के हिसाब से, अर्थात भूगर्भ विज्ञान के हिसाब से प्री कैम्ब्रियन, अर्थात इसको आर्कियन। आर्कियन को 3 हिस्से में हम बांटे थे, ठीक है। क्या क्या नाम थे तीनों के, अपन इसको जनरल यहाँ पर लोअर मिडिल अपर बोल रहे हैं। बाकी नाम क्या था इसका, सबसे पहले हेडियन था, ठीक है, फिर एजोइक था, फिर आपका प्रोटेरोजोइक था, ठीक है। वो 3 नाम याद रखेंगे, मैं लिखूंगा उसको एग्जैक्टली अपन को क्या करना पड़ेगा शायद, ठीक। ये था नीचे वाला आपका हेडियन, देन आपका था एजोइक, ठीक, फिर ऊपर वाला आपका प्रोटेरोजोइक, ठीक है। पूरे समय को एक साथ अपन आर्कियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, आर्कियन के नाम से जाना जाता है, ठीक। और इसको प्री कैम्ब्रियन इसलिए अपन बोल रहे हैं क्योंकि पेलियोजोइक के जो टोटल 6 पीरियड हैं, 1 2 3 ये 4 5 और 6, तो 6 पीरियड में जो पहला पीरियड है उसका नाम है आपका कैम्ब्रियन, इसीलिए इसको प्री कैम्ब्रियन बोल रहे हैं, ठीक है। ये बात अपन कल देख लिए थे। फिर सेकंड वाला जो आपका ईरा है वो है पेलियोजोइक, थर्ड है मीजोजोइक, चौथे नंबर का है सीनोजोइक, ठीक है। ये टर्सरी लिखा है, टर्सरी का अर्थात तृतीयक युग है, ठीक है। पूरे हिमालय का निर्माण इसी कालखंड में हुआ है, टर्सरी एज में ही हिमालय का पूरा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। और ये आपका है चतुर्थक युग। कौन सा युग है, चतुर्थक, अर्थात क्वाटरनरी एज। कुछ जियोलॉजिस्ट इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक इसको सीधा सीधा सीनोजोइक बोल दिया और इस वाले को आपका नियोजोइक बोल रहे हैं, ठीक है। और नियोजोइक फिर से 2 इपॉक में बटा है, एक है आपका प्लिस्टोसीन और दूसरा है आपका होलोसीन। जो करंट एज जो चल रहा है वो होलोसीन है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान का युग क्या चल रहा है, तो याद रखेंगे आपका होलोसीन चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वो टाइम स्केल है जो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट ये बना हुआ है, ठीक। इस तरफ पे क्या है, कौन कौन से जीव आए हैं, इस तरफ पे कौन कौन से वनस्पति आई है, ठीक है, एनिमल्स। इस तरफ में आपका वेजिटेबल मतलब वेजिटेशन, उनका भी जिक्र है। तो ये क्या है, बेसिकली एक जैसे जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं ना, उस पर ज्यादा काम आता है। हमारे में भी ये काम आ सकता है जब आपका जूलॉजी बॉटनी में आप जाएंगे तब, लेकिन क्योंकि ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, प्रीलिम्स के लिहाज से अपन बात करें तो बहुत छोटा मार्जिन बनता है, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे इतना डीप घुसेगा नहीं विज्ञान के सेक्टर में, है ना। मेंस में भी उतना अंदर जाने की संभावना नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, फिलहाल के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो विषय है जियोलॉजिकल, कल इस बारे में थोड़ा सा बता चुका था कि ये पूरा का पूरा टाइम स्केल है और इस हिसाब से अपन बात किए थे। तो ये पहला पिक्चर है परमियन टाइम का है ये, ठीक है। ये परमियन यहाँ पर है, तो परमियन से पहले का पूरा पूरा पिक्चर ऐसा ही है। पूरा जो 7 महाद्वीप है आज की डेट में ना, 7 कॉन्टिनेंट, एक ही आपका पूरा महाद्वीप था जिसको अपन बोलते थे पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसको बोला जाता था पेंथालासा, ठीक। क्या नाम था उसका, पेंथालासा, पेंथालासा। थोड़ा सा आगे बढ़े, ट्राइसिक के टाइम पे आए, ठीक है। कहाँ गया ट्राइसिक अपना, ये वाला ट्राइसिक, अर्थात अपन अब आ चुके हैं पर पेलियोजोइक के बाद में अपन मीजोजोइक में आ चुके हैं। मीजोजोइक में अब 2 भाग में एग्जैक्टली टूट चुका है। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया बोल रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा आपका गोंडवाना लैंड बोल रहे हैं। और अब यहाँ पे तो बीच में जो सी बन रहा है, ये वाला सी है जिसका नाम है टेथिस सी। तो बीच में जो सागर बन रहा है उसका नाम है टेथिस सी। थोड़ा आगे चलते हैं, ये टाइम आते हैं इसी मीजोजोइक में आपका जुरासिक। अब यहाँ पे पूरे के पूरे जो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, वो लगभग आपको नजर आने वाले हैं, ठीक। ये भारत का हिस्सा है, मैंने 5 नंबर जरूर डाल दिया है, बट अब आपको 7 महाद्वीप में एग्जैक्टली वो समझ में आएगा। और थोड़ा सा और बढ़िए इसी मीजोजोइक के क्रिटेशियस पे, जहां पे अब सारे के सारे
जो महाद्वीप है उनमें बंटवारा हो चुका है। और वर्तमान का समय बोलेंगे, ठीक, इसके नीचे की ओर में मतलब करंट एज है, ये वर्तमान पूरे के पूरे आपको 7 महाद्वीप इस टाइप से दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये जनरल एक ओवरव्यू है। मैं जो अब बात करूंगा इससे थोड़ा सा पहले चलता हूं। इसके पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इनके विषय में जो थ्योरीज दी गई है ना, हम ये कैसे इमेजिन करें कि ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है किसी एक जगह बैठे थे, आज अलग अलग जगह पर हैं, है ना। तो इसके लिए थ्योरीज बहुत सारी आई थी। मैं बेसिकली सिर्फ 3 थ्योरीज की बात करता हूं, ठीक है। 3 थ्योरी में भी सबसे मोस्ट एक्सेप्टिंग थ्योरी जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। मेरे ख्याल से आप लोग जो लोग पहले पढ़ चुके हैं सुने होंगे। तो सिर्फ अभी मैं 3 थ्योरी की हल्की हल्की बातें करूंगा, ठीक है। पहला वाला थ्योरी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसका मतलब क्या है? महाद्वीपीय चलन का सिद्धांत। हिंदी में इसको बोलेंगे अपन का महाद्वीपीय, ठीक, चलन का सिद्धांत, ठीक है। पहला थ्योरी महाद्वीपीय चलन का सिद्धांत, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि पूरी की पूरी जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो थ्योरी देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका अल्फ्रेड वेगनर। किन्होंने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि सारे के सारे जो महाद्वीप हैं एक साथ चिपके हुए हैं और उस महाद्वीप का नाम है पेंजिया। अगर पूछे क्वेश्चन कि पेंजिया टर्म किसने दिया तो याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है, ठीक है। उसका नाम मैं लिखता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ये तो इसमें पेन चलता नहीं दरअसल थोड़ा सा। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ये जो व्यक्ति है जो थ्योरी देने वाले आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक, इन्होंने ही आपका टर्म पेंजिया और साथ ही पेंथालासा, ठीक, ये दोनों का दोनों शब्द इन्होंने ही दिया है अगर कभी पूछे तो, ठीक है। मतलब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये इमेजिन किया कि आज की डेट में जो महाद्वीप हमको सातों के सातों एक साथ चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, सॉरी अलग दिखाई दे रहे हैं, किसी समय पर चिपके हुए थे, ठीक है। और वो जो समय था आपका बोलना चाहिए प्री कैम्ब्रियन टाइम था। टाइम स्केल को फिर से बोर्ड पे इमेजिन करिए आप, ठीक है। वो कौन सा था आपका? प्री कैम्ब्रियन, ठीक। चलते हैं वहीं पर फिर से एक बार। ये तो इन्होंने कैसे किया इस चीज को? इन्होंने अपने बात को रखने के लिए 3-4 एविडेंस दिए, ठीक। पहला एविडेंस क्या दिया? इन्होंने बोला कि सारे महाद्वीप को उठाइए आप, ठीक, और उनको एक पजल टाइप सेट करेंगे तो सारे के सारे महाद्वीप आपको एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई देंगे। मैंने सिर्फ एक इमेज यहाँ पे डाल के लाई है, तो सारी की सारी चीजें कोशिश किया हूँ कि आ जाए, ज्यादा स्लाइड लाने का प्रयास नहीं किया हूँ, ठीक है। ये सबको अपन एक जगह लाएंगे तो जैसे पजल में सेट होता है ना सारा का सारा, ठीक उस प्रकार से सेट होते चला गया है, ठीक। तो पहला उन्होंने ये बोला कि पजल फॉर्म में सारे के सारे सेट हो रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये बोला कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द साइनोथस ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल्स अप्रोक्सीमेटली 3 m लॉन्ग, ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग था। दूसरा है फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स मीजा, क्या लिखा है? मेजासोरस, ठीक है, सारे के सारे डायनासोर वगैरह ही हैं। दूसरा है फॉसिल्स ऑफ द फर्न ग्लॉसोप्टेरिस फाउंड इन ऑल ऑफ द साउदर्न कॉन्टिनेंट स्नो सो दैट दे वेयर वंस जॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए सारे के सारे अलग महाद्वीप है ना, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका उस तरफ आगे कहीं पर है, अफ्रीका है, ये आपका अंटार्कटिका, ये भारत वाला हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। तो इसके जो फॉसिल्स हैं ये सारे जगह पर ऐसे मिल रहे हैं, ठीक। ये जो रेप्टाइल्स है, ठीक, इसका इस इलाके में आपको फॉसिल्स मिल रहा है। ये जो दूसरा आपका एविडेंस है इसका इन इलाकों पर अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को रखने का प्रयास किया कि जब ऐसे मिल रहे हैं अलग अलग इलाकों से, है ना, तो रीजन वही है कि कभी ना कभी ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक रहे होंगे। जैसे आप आज देखेंगे भारत का टुकड़ा कहीं और है, अफ्रीका कहीं और है, ठीक है। तो इस इलाके में कोई रहने वाला जो एनिमल है वो उठकर तैर से इतने दूर से काफी पानी से तैर के यहाँ तो नहीं पहुंच सकता। सेम चीज यहाँ से वो आकर अंटार्कटिका तो नहीं जा सकता। तो ये उन्होंने दूसरी बात रखी कि जो फॉसिल्स मिल रहा है वो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है कभी न कभी चिपके रहे होंगे। तीसरा उन्होंने एविडेंस ये दिया है कि इन इलाकों पे जो रॉक्स मिलती है, चट्टाने जो मिलती है, उनकी वही एज है, मतलब उतना ही समय उनको बने हुए हैं जो इस इलाके की चट्टान है, और सेम चट्टान अपन को मिल रही। मतलब कोई सी भी XYZ चट्टान होगी, धारवाड़ हो सकती है, कुड़प्पा हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन इन इलाकों पे जो चट्टान अपन को मिल रही है वही चट्टान इधर भी मिल रही है, वही चट्टान अपन को इधर भी मिल रही है। ये कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं चिपके रहेंगे, बाद में टूट करके अलग हो गए होंगे, ठीक। तीसरा एविडेंस उन्होंने ये दिया। चौथा उन्होंने ये बोला ग्लेशियल एविडेंस बोला है, ठीक है। ग्लेशियल एविडेंस क्या होता है? जैसे कि आपका नदी बहता है तो अपने साथ मिट्टी रखता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिवेल सॉइल। ठीक उसी प्रकार से बर्फ भी बहता है, तो अपने साथ एक सेडिमेंट्स लेते चले जाता है, तो उसको अपन बोलेंगे ग्लेशियल सॉइल्स।
ग्लेशियल सेडिमेंट्स। ठीक है, तो ये ग्लेशियल फॉर्म से कुछ कुछ यहाँ पे एविडेंस अपन को मिले हैं, बर्फ नहीं मिला है। उनके बहने से जिस टाइप से सेडिमेंट्स बन सकती है उस टाइप के सेडिमेंट्स हमको इन इलाकों से मिले हैं। तो देखिए अंटार्कटिका काफी नीचे है, यदि आप ग्लोब में जाएंगे है ना, तो अंटार्कटिका नीचे है, ये लोग काफी ऊपर हैं। अब इनके बात करेंगे तो आपका समझिए इक्वेटर के पास में है, हमारा भारत इक्वेटर से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ इक्वेटर के नीचे है ना। तो इन इलाकों पे मिलना मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलना चाहिए, आश्चर्य वाली बात होती है। तो ये 3-4 थ्योरीज उन्होंने दी, मतलब अपनी बातों को रखने के लिए एविडेंस दिया। पहला पजल फॉर्म, दूसरा फॉसिल्स, तीसरे नंबर पे आपका हो गया रॉक, चौथे नंबर में ग्लेशियल सेडिमेंट्स। ठीक है, इसमें ज्यादा पूछेगा नहीं आपको क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये 4 चीजें बेसिक है। तो एक सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि थ्योरी किसने दी, अल्फ्रेड वेगनर ने। थ्योरी का नाम है महाद्वीपीय चलन का सिद्धांत या फिर आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस पे सिर्फ और सिर्फ इसका नेगेटिव होने का रीजन क्या था कि जब इनसे पूछा गया कि भैया आपने बता तो दिया कि अच्छी बात है ऐसे ऐसे मूव हो गए करके, लेकिन मूव होने का रीजन क्या है करके, ठीक है, तो ये बता नहीं पाए। इनका ये कहना हुआ कि भारत बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी और मून के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन पावर है, जिसके कारण आपका क्या आता है, ज्वार भाटा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, टाइड और हाई टाइड लो टाइड होता है ना, जो पूर्णिमा का समय होता है उस पर काफी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ओशियन में। तो इनका कहना था कि ये चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन है जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। तो कुछ जियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि अच्छा ठीक है, तो सारे के सारे अलग अलग दिशा में क्यों मूव कर रहे हैं। अगर मूवमेंट का एक प्रोसेस होता तो किसी एक वे पे होता, फोर्स एक साइड लगेगा ना, अलग अलग साथ फोर्स थोड़ी लगेगा। तो इन्होंने चीजें सही बताई कि हाँ सब एक जगह थे, बट एग्जैक्टली इनका जो हुआ क्यों वो नहीं बता पाई। ठीक है, तो ये है। दूसरी थ्योरी देने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसका मतलब ये है कि जो ओशियन के जो फ्लोर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक, इन्होंने ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ ओशियन की बात की। ये देने वाले व्यक्ति थे हैरी हेस और डायट्स। ठीक, हैरी हेस और डायट्स। ठीक, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। थ्योरी का नाम क्या है आपका, ठीक, अर्थात समुद्र की जो सतह है, ठीक है, उसमें फैलाव हो रहा है, ये थ्योरी दी गई थी इसके द्वारा। ठीक है, इनका क्या कहना था कि 2 टाइप की चीजें चलती हैं, एक है डाइवर्जेंट और दूसरा है कन्वर्जेंट। जैसे बहुत सारी चीजें मैं काम की बात से करूंगा। ठीक है, ये समझिए ओशियन का प्लेट है ये, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की चीजें चलती है। एक ऐसे जब फैलेगा, ठीक है, फैलेगा तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, अपसारी, हिंदी में बोलेंगे अपन अपसारी, इसको छोटा कर लेते हैं। एक है आपकी डाइवर्जेंट, ठीक है, अर्थात ऐसे दूर जा रही है। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको अपसारी। और दूसरा है कन्वर्जेंट। ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे अभिसारी, अर्थात ये एक दूसरे के करीब ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये सेकंड थ्योरी है। इस थ्योरी को जानने का रीजन क्या है, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ना उस पर थोड़ा सा इसका रोल आता है, अदरवाइज ये उतना ज्यादा खास रोल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपकी समुद्र की सतह है, ठीक है, और ये आपकी डाइवर्जेंट वाले स्थिति को दिखा। तो डाइवर्जेंट वाली स्थिति जब देखेंगे तो यहां पर समुद्र की सतह एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्जेंट वाली बात है, अपसारी। और कन्वर्जेंट में क्या होगा कि ये एक दूसरे के पास आएंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि धीरे धीरे समुद्र की सतह खत्म हो जाएगी और ये जो कॉन्टिनेंट है, मतलब जमीन की जो सतह है, वो पास आ जाएगी। ठीक है, तो देने वाले व्यक्ति का नाम है आपका हैरी हेस और डायट्स। ये भी इसलिए फेल हुई कि इस पे ये चीज बोला गया कि आप समझिए कि सिर्फ सी फ्लोर की बात कर रहे हैं, है ना, आप जता भी सी फ्लोर को ही रहे हैं। अब इसमें ये समझिए कि अगर सारे के सारे सी फ्लोर कन्वर्जेंट हो चाहे डाइवर्जेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे होगा क्या कि हमेशा और हमेशा सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही जगह पर होंगे। समझ रहे हैं आप लोग। मान लीजिए एक बाल्टी लीजिए बड़ा सा या फिर टब लीजिए, उसके अंदर कुछ 2-4 वो रख लीजिए,
थर्माकोल के टुकड़े डाल लीजिए चौकोर वाले, प्लेट जैसे, और किसी एक लहर जगह पे मतलब ऐसे थोड़ा सा पानी को हिलाइए, तो सारे के सारे थर्माकोल के टुकड़े एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। होंगे होंगे नहीं होंगे? इमेजिन कर पा रहे हैं ना? तो ये वही चीज है। ये डाइवर्जेंट होगा तो समुद्र की सतह फैलेगी, और कन्वर्जेंट होगा तो दो कॉन्टिनेंट की सतह पास में आ जाएगी। मतलब सभी जगह पर या तो जो पहली कंडीशन है पेंजी और पेंथालासा, वही होना चाहिए था। तो इसलिए ये वाली थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं है। और दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ ओशियन की बात करता था। ठीक है, तो ये चीज है। थर्ड नंबर वाली जो थ्योरी है वो आपका है कॉन्टिनेंटल सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे कि पहली थ्योरी है, लगभग ये वैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है। क्योंकि उनमें क्या बोल रहे हैं कि आपके पास महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप आपके मूव कर रहे हैं, है ना? उनके हिसाब से यदि 10 महाद्वीप होते 10 महाद्वीप मूव करते, 9 होते तो 9 मूव करते। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली इमेज को देखिए। ठीक है, इस पे कुछ टुकड़े टुकड़े नजर में आ रहे हैं, है ना? मेजर टुकड़े की बात करेंगे तो ये एक, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, तो 7 बड़े टुकड़े नजर में आ रहे हैं। कुछ जियोलॉजिस्ट के हिसाब से हमारे पास अर्थ के अंदर में 6 बड़े टुकड़े हैं, और कुछ के हिसाब से 7 बड़े टुकड़े हैं। ठीक है, कितने बोले मैंने? कुछ जियोलॉजिस्ट के हिसाब से 6 बड़े टुकड़े की बात किया, 6 मेजर प्लेट। ठीक है, 6 मेजर प्लेट्स मतलब बड़ी प्लेटें। कुछ के हिसाब से 7 हैं। 7 कैसा है? कुछ लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों मिलके एक प्लेट है। ठीक है, ये दूसरी प्लेट हो गई यूरेशियन। थर्ड नंबर में अफ्रीकन प्लेट हो गई। चौथे में आपकी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक है। अगर कभी पूछे कि इंडियन कौन से प्लेट का भाग है, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक है, तो ये एक प्लेट ये हुई। अफ्रीकन प्लेट सॉरी अंटार्कटिक प्लेट एक हुई, और आपका ये पैसिफिक प्लेट एक हुई। ठीक है, तो एक, ये 2, ये 3, नंबर 1, नंबर 2 सॉरी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और नंबर कहाँ गया ये वाला 6। ठीक है, उस पे आता हूँ। ठीक है, तो ये है। तो प्लेट शब्द देने वाले व्यक्ति हुए जिनका नाम था जे टी विल्सन। ठीक है, पहली बार यदि पूछे कि किस व्यक्ति ने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो व्यक्ति थे जे टी विल्सन। पूरा नाम था इनका जे टूजो विल्सन। ठीक है, 1955 के लगभग उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, 1955 में। ठीक है, और इस थ्योरी को देने के लिए 3 आदमी और शामिल थे। ठीक है, नाम तो इन्होंने दिया, लेकिन थ्योरी बेसिकली 3 आदमियों के द्वारा दी गई थी। एक का नाम था मैकेजी, कहां लिखा, इधर लिख रहा हूं। ठीक है, मैकेजी, मॉर्गन, पार्नर। ठीक है, कुछ किताबों में इसी पार्नर को ना पार्कर करके दिया है। ठीक है, तो मैं दोनों नाम को बता रहा हूं, पार्नर या फिर पार्कर। ठीक है, अब जैसे कि पहला वाला जो थ्योरी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर, उन्होंने क्या बोला कि महाद्वीप की प्लेटें मूव हो रही है, महाद्वीप है समझ जाओ ना, महाद्वीप ऐसे मूव कर रहे हैं। इनके हिसाब से क्या है कि 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में चलूं। 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन है कि पूरा का पूरा जो प्लेट है वो सिर्फ और सिर्फ या तो कॉन्टिनेंट से बना हो। ठीक है, पूरा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, पहली चीज। दूसरा हो सकता है पूरी तरीके से ओशियोनिक प्लेट हो। ठीक है, मतलब ये आपका बोलना चाहिए महाद्वीपीय प्लेट हो। ठीक, दूसरा महासागरीय प्लेट हो,
थर्ड नंबर में ये है कि आपका कॉन्टिनेंटल प्लट ओशियोनिक दोनों का मिक्स होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो मैंने कितने बोले आपको, 6 या 7 बोल रहा हूं, अपन सीधा 7 लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक। कौन कौन सा, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका, ठीक, अफ्रीका, फिर नीचे आपका कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक, यूरेशिया, ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक, ये यहां पे आएगा, और लास्ट है आपका पैसिफिक, ठीक है। देन इसके अलावा भी लगभग 20 प्लेटें और हैं, ठीक है। ब्लड वो बहुत क्या बोलना चाहिए, उनका साइज बहुत छोटा है, इसको मतलब इनका नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लोग जानना चाहें तो आप लोग बुक से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 2-4 प्लेट वहां पे आपको दिख जाएगी, ठीक, जैसे आपका सोमालिया प्लेट और कुछ कुछ और प्लेटें हैं, कहाँ अपना ये, ठीक, जैसे कैरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, इस टाइप से। तो 6 बड़ी प्लेटों में बोलना चाहिए, सॉरी 6 और 7 दोनों निकलेगा मेरे मुंह से, है ना। तो 7 बड़ी प्लेटों में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका और आपका पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेटें मूव करती, इन्होंने ये बोला कि प्लेटें मूव कैसे करती हैं, ठीक। तो प्लेट मूव करने का रीजन उन्होंने ये बताया, आप जैसे अर्थ का पूरा वो देखेंगे, ठीक है, अपन बोल सकते हैं पूरा हमने पृथ्वी है, ठीक है, दिख रही है, ये पूरी पृथ्वी है, और इसका छोटा सा टुकड़ा हमने काट के निकाल कर उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक, ये क्रस्ट। बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, और थर्ड वाला जो हिस्सा होता है अंदर का, ठीक, इसको बोलते हैं आपका कोर, ठीक। तो लगभग 6400 किलोमीटर रेडियस होता है पृथ्वी का, 6400 किलोमीटर रेडियस अर्थात त्रिज्या होती है, ठीक है। मैं 6378 किलोमीटर एग्जैक्टली फिगर है, मैं बोल रहा हूं आपको 6400 किलोमीटर बोला है ना ये। तो लगभग आपका स्टार्टिंग का 0 से 100 किलोमीटर जो थिक होती है वो क्रस्ट होती है, ठीक। कहीं पर मोटी हो सकती है, कहीं पर पतली भी हो सकती है। क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह, जहां पे हम लोग खड़े हैं अभी, ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के बाद आता है आपका मेंटल, तो ये आपका 100 किलोमीटर से शुरू होगा और लगभग आपका 2900 किलोमीटर तक जाता है। ये कितने से जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा आपका कोर है, ज्यादा इस पे अपन नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, जो आपका बीच वाला हिस्सा मेंटल है ना, तो मेंटल की सबसे बाहरी वाली जो सरफेस होती है, ठीक, वो होती है आपकी लिथोस्फीयर, ठीक है। मतलब ये जो हिस्सा है पूरा हिस्सा लिथोस्फीयर कहलाता है, लेकिन आउटर जो हिस्सा है वो लिथोस्फीयर के साथ काउंट होता है, ठीक, ठीक है, लिथोस्फीयर लिखा है, और उसके बाद वाला हिस्सा लिखा है एथेनोस्फीयर, ठीक। तो जो प्लेटें हैं ना, ये पूरा का पूरा लिथोस्फीयर, ठीक, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका ओशियोनिक हो सकता है, ठीक, प्लस मेंटल का आउटर हिस्सा, मतलब मेंटल्स आउटर पार्ट, ठीक है, ठीक, क्लियर है। तो मेंटल का आउटर हिस्सा ये पूरा लिथोस्फीयर है, और ये एथेनोस्फीयर पे मूव करता है। जैसे मैंने पहले दिन बोला था आपका पजल वैसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक पजल जो बोलते हैं। तो अंदर का हिस्सा फिक्स बैठा हुआ है, बाहर का हिस्सा मूव कर रहा है ना, तो ठीक समझिए ये लोग फिक्स हैं, ये प्लेटें जो ऊपर की दिख रही है, लिथोस्फीयर वाली जो ऊपर की है, वो पूरी पूरी मूव कर रही है आपकी। और किस पे मूव कर रही है, एथेनोस्फीयर के ऊपर में चल रही है। एथेनोस्फीयर फिक्स है, उसके ऊपर प्लेटें चल रही हैं, इधर चले कहीं और चले, ठीक है। तो इस टाइप से मूव करती हैं, ठीक।
और मूव करने का इसका रीजन क्या है, इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी के अंदर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही, जिसमें से एक क्रिया है कि अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अंदर में रॉक्स वगैरह धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है तो कोई ना कोई जगह खाली हो रहा है, कोई जगह भर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये मूवमेंट होना शुरू हुआ है। और इस प्रोसेस के कारण, मतलब क्या बोलना चाहिए, पूरी जो कहाँ गया अपना, इस प्रोसेस के कारण में कई सारी चीजें हो रही, जैसे कि ये एक इमेज शायद इसमें डल नहीं पाई है, ठीक है, इसी इमेज से अपन काम चला लेते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, इस टाइप से जो गैप है ना वो रिज बनती जा रही है। तो इसी फॉर्म की वजह से आपके 6 बड़े प्लेटें हर जगह आपको, सॉरी 7 बड़ी प्लेटें आपको सब जगह समझ में आ रही है, बाकी प्लेटों से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, उसने ये चीज बोली। ठीक है, तो थ्योरी देने वाला व्यक्ति मॉर्गन, मैकेजी, पार्नर, ठीक है, पार्कर भी बोल सकते हैं। टर्म्स देने वाला व्यक्ति जे टी विल्सन, ठीक है। और उसने बोला क्या कि एथनोस्फीयर पे आपका लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर पे आपका ओशियनिक प्लेट भी है, प्लस यहां पे एक और आपको क्या बोलना चाहिए, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है। ठीक है, ये पूरी की पूरी मूव कर रही है। ये एक प्रकार से आपका जो क्यूबिक पजल होता है उस टाइप का काम चल रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये उसने थ्योरी को अपना बताया, और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसके बारे में अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव में एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी ऐसा करके, या फिर टर्म किसने दिया, ये पूछा है शायद 2018 या 19 पीएससी का है, एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं अभी। ठीक है, बस इतना ही इस पे काम का है। अब हम जो चीज बात कर रहे हैं इस पे आते हैं। ठीक है, 3 थ्योरी के मैं बीच में, और जब जरूरत पड़े तो उसको वापस लाऊंगा मैं, अभी सिर्फ उसको अपन ओवरव्यू देखे समझिए। अब जो मैं बात कर रहा था शुरू की कंडीशन में, पेंजिया, लोरेशिया, गोंडवाना, टेथिसी, पैंथालासा, ये सारी चीजें है ना। अब मैं इसके पहले थोड़ा सा और जाता हूं, मतलब हम इस चीज को देख पा रहे हैं ना, ये आपका भारत का टुकड़ा है जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, भारत का टुकड़ा है ये वाला। इसके थोड़ा सा और पहले जाते हैं, ये कब का है, आपका पर्मियन टाइम है। ठीक है, कहाँ गया, ये पर्मियन है, कौन सा है, पैलियोजोइक। मैं आता हूं प्री कैम्ब्रियन टाइम में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन टाइम में मैं आता हूं, तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, ये वाली कंडीशन, इस पे ऊपर का ये वाला हिस्सा नहीं है ना, ये जो हिस्सा है अभी नहीं है, एग्जैक्टली टूटी हुई में ये चीजें नहीं दिखती है, तो आप समझिए ये वाला हिस्सा भी आपका नहीं है। हमारा सबसे पुराना पार्ट यदि पृथ्वी में कुछ है, मतलब सॉरी भारत का कुछ है, तो आपका ये वाला हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेटू वाला। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, प्रायद्वीपी जो भाग है आपका वो सबसे पुराना है, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। अगर कभी ये क्वेश्चन ऐसा पूछे कि हमारा जो पेनिनसुला पार्ट है उसका निर्माण किन से हुआ, तो याद रखिएगा 3 हिस्से हैं, एक है अरावली, दूसरा है सिंहभूम, और तीसरे नंबर पे धारवाड़। इनसे भी 3 यदि कोई पुराने हिस्से हैं पेनिनसुलर से, तो वो अरावली है, धारवाड़ है और सिंहभूम है। ठीक है, ये तीनों जगह वर्तमान में कहां है, अरावली आपका कहां है, अरावली राजस्थान में। ठीक है, आप माउंट आबू नाम सुने, कोई घूमने गया माउंट आबू, नहीं गए, जल्दी सेलेक्ट होइए और जाइए। ठीक है, तो माउंट आबू अरावली में है। ठीक, सिंहभूम जो आपका छोटा नागपुर वाला इलाका है, झारखंड का जो हिस्सा है, ठीक है, मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है ये वाला इलाका, तो ये इलाका आपका सिंहभूम। ठीक, और धारवाड़ ये इलाका आपका, ठीक, कर्नाटक। तो ये सबसे पुराने 3 हिस्से थे जो पहले टकराए, इकट्ठे हुए। ठीक है, और जिस चीज का फॉर्मेशन हुआ वो थी आपकी पेनिनसुलर प्लेटू। कब का टाइम है ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का ही चल रही है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, कोई भी दो चीज से टकराए, ठीक, जैसे ये 2 बोर्ड है नीचे है ना, इसको हमने पास लाने का प्रयास किया, बीच में भी दरार है, गैप है, अब चिपका भी लेंगे तो भी हल्का सा दरार रहेगा। जब ये छोटी स्ट्रक्चर में हमको इतना बड़ा दरार दिख रहा है, तो ये तो जमीन के बहुत बड़े टुकड़े हैं, है ना। तो इन टुकड़ों की वजह से क्या हुआ है कि इन पे 3 लिनियामेंट्स बनी है, इसी इमेज पे लिखा है हमने। ठीक, देखिए, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट ओल्डेस्ट क्रस्टल ब्लॉक ऑफ इंडिया, सबसे पुरानी
टुकड़ा है भारत का, कोलिजन बिटवीन थ्री प्रोटो कॉन्टिनेंट, अरावली, धारवाड़, सिंहभूम, ठीक है। और इसके टकराने से 3 लिनियामेंट्स बनी, हिंदी में अपन बोल सकते हैं दरार या खांच, ठीक है। मतलब 3 रेखाएं बनी जिस पे वर्तमान समय पे जो 3 नदियां हैं, जो बहुत फेमस नदियां हैं 3, एक का नाम है जो पश्चिम की ओर बह रही है अर्थात वेस्टर्न साइड में फ्लो कर रही है, जिसका नाम है नर्मदा। ईस्टर्न साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो फ्लो कर रही है आपकी सोन, और नीचे की ओर यहां गोदावरी ऐसे बहती है वर्तमान में। तो ये 3 लिनियामेंट्स बने जहां पे 3 रिवर फ्लो कर रही, गोदावरी 1, सोन 2, थर्ड नंबर में नर्मदा, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा भी बने कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, नर्मदा, गंगा, ठीक, सोन और गोदावरी, और बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट यंगेस्ट रिवर, तो कौन सा हो जाएगा? 4 नाम आपको दे दिए, इन 3 के अलावा एक गंगा, और बोले निम्न में से कौन सी रिवर सबसे नवीन है, सबसे यंग है, तो कौन सी होगी? गंगा। अब गंगा तो खैर इजी नाम है, अपन एक आधा और नाम डाल देंगे, ठीक है। तो उन सभी नदियों में सबसे यंगेस्ट रिवर होगी वो इन 3 को छोड़ के होगी। या बोल दे कि इन 2-4 नाम दे दे और बोले कि इसमें से कौन सी रिवर सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये, ठीक है। अब जनरली देखिए क्या होता है कि वर्तमान समय भी कहीं बहुत सारी जगह जहां पर भूकंप आ रहा है, आता ही नहीं आता है, ठीक। बहुत सारी जगहों में कहीं पे बीच में शायद बहुत ज्यादा एक इमेज वायरल हो रही थी, सही है कि नहीं पता, अफ्रीका इलाके में काफी बड़ी दरार आ चुकी है ऐसे करके, है ना। तो ये चीज होते रहती है। सेम इसके नेक्स्ट में प्रोसेस क्या हुआ, ठीक, इन्हीं 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट अर्थात वही इधर वाला आपका अरावली, इधर वाला आपका सिंहभूम, इधर वाला आपका धारवाड़, इनमें फिर से कुछ हलचल हुई, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है जियोसिंक्लाइन, ठीक है, जिसके कारण से कुछ फॉल्टिंग्स वगैरह डेवलप। फॉल्टिंग मतलब क्या होता है कि यदि आपका ऐसा कोई जमीन है, ये इस तरह टूट जाए यहां से, ठीक है, पूरा ही गायब हो जाएगा ये, ठीक। मान लीजिए ये हिस्सा टूट जाए, ठीक, और समझिए ये अंदर ऐसे घुस गया, तो इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, ठीक। यही हिस्सा ऊपर की ओर भी निकल सकता है, तो इन 2 इलाके के हिसाब से फॉल्टिंग है। मतलब ये कि ऐसे यहां से ऐसे निकल गया, ये नीचे ना जाके ऊपर चले गया, तो भी फॉल्टिंग ही है। क्यों? क्योंकि ये वाले इलाके बैठ गए, समझ जाइए आप, ठीक है। तो यहां से जो इंसान खड़ा होगा उसके लिए भी एक ऊंचा स्ट्रक्चर है, मतलब पहाड़ है, समझ जाओ। तो ये एक प्रकार से आपका क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। क्या है आपका? ब्लॉक माउंटेन, ठीक। विंध्यन और सतपुड़ा हमारे अर्थ के अंदर में 2 ब्लॉक माउंटेन के बहुत बड़े एग्जाम्पल है, मतलब भारत के अंदर में, ठीक है। तो इसकी वजह से ना, एक आपका अरावली, सेकंड आपका विंध्यन, थर्ड आपका सतपुड़ा, चौथा आपका छोटा नागपुर वाला ये इलाका, और 5वां आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसको बिजावल नाम से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, बिजावल मध्य प्रदेश और झारखंड को लेकर के बना हुआ है, ठीक है। बिजावल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो ये प्रोसेस के कारण में फिर से कुछ चीजें नीचे गई, अर्थात फॉल्टिंग हुई, कुछ चीजें ऊपर आई। तो यहाँ पर अब जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ ये भी प्री कैम्ब्रियन टाइम में ही है। तो अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, बिजावल और इस तरफ आपका छोटा नागपुर का पठार, सॉरी ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये सारी की सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो फिर से मतलब डेवलप हुए बोलना चाहिए। कब चल रहा है टाइम ये? यही सब प्री कैम्ब्रियन में चल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बन चुकी है प्री कैम्ब्रियन टाइम में? सबसे पहले 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट अरावली, सिंहभूम, धारवाड़ टकरा करके इकट्ठे हो चुके हैं। सेकंड स्टेज क्या आया? जब इस पे लिनियामेंट्स बनी अर्थात दरारें बनी जहां पे 3 रिवर्स फ्लो कर रही हैं। फिर इनमें कुछ ऐसी हरकतें हुई कि, है ना, जिससे कुछ नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। अरावली पहले से है, समझिए उसकी हाइट और बढ़ गई। वर्तमान समय आप यदि अरावली को देखेंगे ना, तो अरावली की एवरेज हाइट लगभग 1200 मीटर के आसपास है। एवरेज हाइट 900 से 1200 मीटर के आसपास है। लेंथ इसका देखेंगे तो लगभग 700 से 800 मीटर के किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये गुजरात से शुरू होती है, यहाँ गुजरात है, गुजरात से शुरू होती है और आपके दिल्ली तक जाती है वाया राजस्थान, ठीक। राष्ट्रपति का निवास स्थल कहां पर है पता है आप लोगों को? राष्ट्रपति बोले तो द्रौपदी मुर्मू ना, उनका निवास स्थल कहां पर है? अर्थात घर।
लोकल नहीं बोल रहा ना, मतलब राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कौन से लोकेशन में? दिल्ली में है आपका, अरे हिल्स का नाम क्या है भाई? कौन सा हिल्स है, किसी को मालूम है क्या? दिमाग से ब्लैकआउट हो गया वो। ठीक, तो अरावली की रेंजेस दिल्ली तक जाती है और उसी रेंज पे राष्ट्रपति जी का निवास स्थल है। ठीक है, क्या हिल्स है वो, भूल गया। ठीक है, मतलब उसका जो अरावली है उसका एक्सटेंशन गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू का टीला नामक एक जगह है वहां तक है। जगह का नाम क्या है? मजनू का टीला। दिल्ली रिज भी बोलते हैं, मतलब दिल्ली कटक हिंदी है, दिल्ली रिज अंग्रेजी है, मजनू का टीला बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सटेंशन है, लगभग 800 किलोमीटर की रचना है ये। एवरेज हाइट लगभग इसकी 1200 मीटर है। ठीक है, ये अपन देखेंगे हालांकि आगे। तो वर्तमान में अरावली आपका रेसिडुअल माउंटेन है, रायसेना हिल्स। यस, मैं भूल रहा था उसको, दिमाग से आउट ही हो गया था। रायसेना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन का निवास है। तो ये भी एक क्वेश्चन मतलब शायद पूछ चुका है कि रायसेना हिल्स कौन से माउंटेन का पार्ट है। ठीक है, तो रायसेना हिल्स, ठीक है, उसी इलाके में आपका परेड होता है ना 26 जनवरी वाला, हाँ, अरावली का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो अरावली वर्तमान में आपका रेसिडुअल माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? रेसिडुअल। हिंदी में इसको बोलेंगे आपका अवशिष्ट। किसी समय में हो सकता है ये हिमालय से भी बड़ी रही हो। हिमालय की यदि आज आप एवरेज हाइट देखेंगे तो लगभग आपका 6000 मीटर है। ठीक है, सबसे बड़ा कोई स्ट्रक्चर वहां पर है तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट लगभग 8800 मीटर है ना, 8850 मीटर हो चुकी है उसकी हाइट। तो उससे भी बड़ी रही होगी कभी, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन का यदि कुछ बोले तो अरावली वन ऑफ देम, अरावली उनमें से एक है। तो वर्तमान में बेचारे अरावली के साथ क्या बोलना चाहिए, ये रेसिडुअल माउंटेन। इस पे इरोजन वगैरह हुआ होगा, डेनिडेशन वगैरह हुआ होगा, बताऊंगा है ना आगे। तो इरोजन का मतलब क्या हो कहता है कि टूट कर किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, है ना। तो ये प्रोसेस हुआ होगा, तो आज की डेट में बेचारे की हाइट 1200 मीटर रह गई है। ठीक है, विंध्यन और सतपुड़ा का फॉर्मेशन भी प्री कैम्ब्रियन में हुआ। ईस्टर्न घाट, इसका भी फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन में हुआ। और बीजावल अर्थात छोटा नागपुर वाला जो इलाका है उसका क्रिएशन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? पूरा का पूरा प्री कैम्ब्रियन टाइम में हुआ है। मेजर मेजर इवेंट्स अपन ध्यान दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसी टाइम स्केल को एक बार फिर से देखते हैं। ठीक, तो ये कब था आपका? लगभग पूरा का पूरा प्री कैम्ब्रियन टाइम। आगे आते हैं और सीधे अपन पहुंचते हैं अपन कार्बोनिफेरस टाइम में। कौन से समय का? पेलियोजोइक का कार्बोनिफेरस। ये वो समय था जिस समय ये जो इलाका आप देख रहे हैं इमेज में, ठीक, ये जो साइड है अपन बोल सकते हैं ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पे दामोदर नदी फ्लो करती है, इधर पे आपकी महानदी फ्लो करती है। ठीक है, तो इस इलाके पे फिर से बहुत बड़ी मेजर इवेंट हुई और एक रिफ्टिंग का फॉर्मेशन हुआ। रिफ्टिंग बोले तो फिर से वही दरार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, और इस समय पे बहुत सारे पेड़ पौधे जमीन के अंदर में दब गए, यदि आप देखेंगे। ठीक, कार्बोनिफेरस टाइम में। ठीक है, तो यहां पर फ्लोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब प्लांट्स के तौर पे आ चुकी थी। एनिमल्स की बात करेंगे तो एम्फीबियन वगैरह और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पर आ चुके थे। तो ये लगभग ये सारे के सारे जीव आपके पानी जमीन के अंदर समा गए और लंबे समय में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण में इनका फॉर्मेशन वर्तमान समय में कोयले के रूप में हुआ है। ठीक है, किस समय पे हुआ है? तो कोयले के रूप में हुआ है। तो इस मेजर इवेंट के कारण पहली चीज तो रिफ्टिंग अर्थात दरार हुई और दो नदियां बहने लगी, महानदी और दामोदर। तो शुरू की वो तीन नदियों को याद करिए, कौन कौन सा था? सोन 1, नर्मदा 2, गोदावरी 3। अब दो नई नदी बन गई, एक है महानदी और दूसरी है दामोदर। तो मैंने कल पढ़ाते पढ़ाते आपको इसी चीज बोला था कि छत्तीसगढ़ में यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि महानदी कब आई, मतलब अस्तित्व में, है ना, अपन धर्म वगैरह में नहीं जाएंगे, जियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो ये जो टाइम स्केल देख पा रहे हैं आप, ठीक है, कौन सा वाला? कार्बोनिफेरस। तो इस समय आपके महानदी का निर्माण हुआ है। ठीक, और इसी दरार बनने की वजह से एक और चीज हुई। ठीक, जियोलॉजिस्ट का क्या बोलना है कि ये इलाका ऐसे हम जो टुकड़ा देख पा रहे हैं ऐसा नहीं था, ये कभी ना कभी ऐसे पूरा रहा होगा। ठीक, आप
इसमें देखिए, इस वाले इमेज में वैसा दिख रहा है क्या अपन को? हमारा जो मैप है वो ऐसे करके दिख रहा है, गुजरात साइड से दिख रहा है कैसे? ये मतलब कैसा है, पूरा का पूरा हिस्सा इस प्रकार से है, ऐसे है ना। तो ये वही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, इसके कारण में एक और इवेंट हुई, इस साइड में जो जमीन के टुकड़े थे यहाँ पे दरारें आ गई बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक टाइल्स का टुकड़ा उठाइए, टाइल्स के टुकड़े में इस इलाके पे चोट मारिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरफ में दरारें आ जाती हैं, आती हैं। आप कोई सा भी एक टुकड़ा लीजिए, किसी एक साइड पे कॉर्नर में मारिए, दूसरे कुछ ना कुछ दरार आएगी, तो ये इतनी बड़ी टुकड़े हैं ना, तो इस वजह से क्या है, इस ओर में दरारें बन गई, ठीक है। नेक्स्ट घटना क्या होती है, इसी स्केल को फिर देखिए आप, ठीक। ये कब था, कार्बोनिफेरस पेलियोजोइक टाइम था। अब पर्मियन समय तक, ये पहली वाली इमेज देखिए, तो पर्मियन समय तक सब एक थे, अब आगे पहुंचेंगे ट्राइसिक, ये वाला ट्राइसिक, अब सभी के सभी अलग होना शुरू हो गए। और इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं मेडागास्कर। पिक्चर देखें मेडागास्कर, देखें कैसा है, अच्छा है, ठीक। तो मेडागास्कर है ये वाला। अब ये जो टुकड़ा है आपका भारत का, अर्थात पेनिनसुलर पार्ट है, वो अब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, समझो ऊपर की ओर, अर्थात नॉर्थ की ओर, ठीक है। अब ये मूवमेंट जब बढ़ती है तो इसी में यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। आप लोग अपना एटलस लाए, उसमें देख सकते हो, दिख रहा है मेडागास्कर के बगल में रीयूनियन आइलैंड। बाकी लोग नहीं लाए, क्यों नहीं लाया भाई? रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, मैं इसमें रखा नहीं हूं एग्जैक्टली, ठीक। ये पर्मियन तक चिपका हुआ है, पर्मियन के बाद ट्राइसिक में अब ये दो टुकड़े हो चुके हैं ना। अब इसके बाद आपका समझ जाओ, जुरासिक में एग्जैक्टली मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, लेकिन अब समझ में आ गया कि इसका खसकना शुरू, एग्जैक्टली आप कोई नहीं बोल सकता कि ट्राइसिक में चलना शुरू हुआ या जुरासिक में, ठीक है। लेकिन इतना है कि इस इलाके पे आपके दो टुकड़े बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना, इसीलिए आपका इंडियन पेनिनसुलर गोंडवाना का पार्ट है बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है अब नॉर्थवर्ड जर्नी करने वाला है, ठीक है। जुरासिक में अब थोड़ा सा अलग हो चुका है, देखो, ठीक है, यहाँ पे पास में था, जुरासिक में थोड़ा अलग हो चुका है। और क्रिटेशियस टाइम में पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक वो है रीयूनियन आइलैंड जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और रीयूनियन आइलैंड के पास में हमारा जो यही टुकड़ा है, ये वाला फंसता है, फंसता इन द सेंस एक ही दिन में तो मूव करेगा नहीं वहां से, है ना। तो समझ जाओ पहले रीयूनियन आइलैंड यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब क्या बोलना चाहिए, यहाँ से लगातार दरारी से आपके लावा बाहर आ रहे हैं। क्या बाहर आ रहा है आपका? लावा कंटिन्यूस बाहर आ रहा है। लावा बाहर आ रहा है तो पहले हो सकता है इसी इलाके पे आपके बेसाल्टिक चट्टाने जमा हुई, ये फिर थोड़ा ऊपर खसका होगा, तो ये समझ जाओ यहाँ पे पहुंचेगा, तो इस इलाके में आपकी बेसाल्टिक लावा है, फिर थोड़ा ऊपर खसका होगा, तो ये लगभग पूरा जो इलाका है ऐसा, ठीक है, दरारी लावा आने से पूरा इलाका बेसाल्ट चट्टानों से भर गया, ठीक है। और इस बेसाल्ट चट्टानों को हम लोग वर्तमान में इस तरफ पे दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पूरी पूरी ब्लैक सॉल आई, ठीक है। और ये पूरा आपका दक्कन प्लेटू का पार्ट है। ये एग्जैक्टली दक्कन प्लेटू नहीं है, हम लोग दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे यहाँ से महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा छत्तीसगढ़, ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना, जब रॉक सिस्टम में जाएंगे तो। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका इसी इवेंट अर्थात रीयूनियन आइलैंड किस टाइम में आपका, क्रिटेशियस, ये देख पा रहे हैं, क्रिटेशियस टाइम में ये जो हमारा टुकड़ा है कहाँ गया, ये वाला, यहीं पर दरारी उद्भेदन हुआ और पूरा का पूरा इलाका आपका बेसाल्टिक चट्टानों से भर गया, ठीक है। तो ये एक मेजर इवेंट हुई थी। कौन कौन सी इवेंट हम देख लिए, यहाँ पे 3 टुकड़े टकराए, नदियां बन गई, फिर से फॉल्टिंग हुई, आपके 5 मेजर चीज बनी, है ना, कौन सा, अरावली के साथ आपका विंध्यन, सतपुड़ा, बिजावल और ईस्टर्न घाट, ठीक है। फिर अपन आ गया कार्बोनिफेरस, यहाँ पे आपके जो महानदी और दामोदर का फॉर्मेशन हुआ, ईस्ट वेस्टर्न साइड में आपका दरारें आई। फिर अब जब आगे बढ़े तो क्रिटेशियस टाइम में रीयूनियन आइलैंड वाले पोजीशन पे पहुंचे अपन, ठीक। अब मेजर इवेंट जो होने वाली है
वो अब आगे बढ़ी, ठीक है, ये देखिए, इस प्लेट को पहले देखिए उसको, ठीक। और अब ये हिस्सा हमारा जो इंडियन पेनिनसुला वाला है जा करके ऊपर के यूरेशियन प्लेट से टकराता है, ठीक है। किसे टकराता है? यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो सबसे पहला ये जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये ऐसे पूरा टुकड़ा आप देखेंगे ये है ना, तो ये वाला पार्ट है कौन सा? वेस्टर्न। ये वाला पार्ट है आपका ईस्टर्न। तो वेस्टर्न पार्ट से सबसे पहले टकराता है, ठीक। और ये जो वेस्टर्न पार्ट टकराने के बाद में थोड़ा सा रिलीज होता है, मतलब ये है वेस्टर्न पार्ट टकराया, थोड़ा सा रिलीज हुआ, और उसके बाद में ये ईस्टर्न वाला पार्ट टकराया है। और ये वाला पार्ट टकराने के बाद में एक प्रकार से हिंज बन गया। क्या बन गया? हिंज, या फिर इसको बोलते कब्जा। जानते हैं? नाम सुने? क्या होता है कब्जा? कड़ी, दरवाजे में जो होता है ना, आप इसमें देख सकते हैं हाथ पे, ये जो आपका हाथ है, एक जब आप लोग साइंस पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, ये आपको सा आपकी कब्जा संधि है, हिंज जॉइंट है ना, मतलब ये एक ही दिशा में मूव कर सकती है। ये इधर ऐसे मूव नहीं कर सकती, इधर मूव करने के लिए पूरा इसको भी मूव करना पड़ेगा, इधर भी मूव नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही दिशा ही मूव कर सकती। तो ये भी वही चीज हुई, ये समझो से टकराई और ये फंस गई, तो ये थोड़ा सा रिलीज हुआ। तो हिमालय वेस्टर्न साइड में थोड़ी सी चौड़ी है, ईस्टर्न साइड में थोड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय है ये, ठीक है। एक रीजन ये चीज है। और इसी टकराव की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और कैसे हुआ है? कॉन्टिनेंट, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट, नीचे वाली कॉन्टिनेंट इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, दोनों की दोनों टकराई है। ये वाली प्लेट हैवी थी, मतलब इंडियन वाली प्लेट हैवी थी, तो ये नीचे थोड़ी सी सबडक्ट हुई, अर्थात सीधे सबमर्ज हुई, और ये हिस्सा ऐसे करके उठाइए, ठीक। तो ये हिस्सा जब ऐसे उठाया, तो आप यहां पर यदि इंसान खड़ा होगा तो उसके नजर में ये थोड़े, मान लीजिए यहाँ पे मैं चींटी को मान लीजिए देख लीजिए, चींटी के लिए काफी बड़ी स्ट्रक्चर है, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ठीक हिमालय जो है इसी प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ है। पहला फॉर्मेशन ग्रेट हिमालय, देन आपका मिडिल हिमालय, देन आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये तीन कंटिन्यूस प्रोसेस हुए। तो अपन हिमालय का निर्माण करवा लिए, ठीक है। अब इसमें बढ़ रहे, मतलब अभी भी पुशिंग जारी है नीचे जो है ना आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये चीज हुआ। अब इसमें एक चीज जो छूटी है वो देखो, हम लोग क्या देखे, अपने बोर्ड पे चलते हैं। तीन टाइप की मेजर प्लेट बोले ना, एक है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरा है ओशियनिक प्लेट, तीसरा कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट, है ना। तो इनमें होता कैसे है कोलिजन? सीधे सीधे समझिए, एक है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरा है आपका ओशियनिक प्लेट। इसमें कितने टाइप के कोलिजन हो सकते हैं? टकराव कितने प्रकार के हो सकते हैं? पक्का? देखिए, एक प्लेट पूरा समझिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक प्लेट पूरा समझिए ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट समझिए ये आपका कॉन्टिनेंटल भी है, आपका ओशियनिक भी, ठीक है। अब एक टकराव ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और सिर्फ तीन प्लेट नहीं रहे, अपन देख चुके हैं 7 प्लेटें उधर है, 20 प्लेटें वो है ना, तो पानी वाली प्लेट भी काउंट हो रही। एक टक्कर ऐसा हो सकता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंटल ओशियनिक हो सकता है, ठीक है। एक आपका ओशियनिक ओशियनिक हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल सीधे सीधे, मतलब यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ये पहला कोलिजन, ओशियनिक ओशियनिक दूसरा कोलिजन, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक कोलिजन तीसरा टाइप का कोलिजन। तो टोटल आप देखेंगे तो इन प्लेटों में 3 प्रकार की कोलिजन हो सकती है, ठीक है। इन 3 कोलिजन के अंदर में पहला जो कोलिजन है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, इससे जो फॉर्मेशन होता है वो आपका फोल्ड माउंटेन बनता है। क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन। हिंदी में इसको बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। जैसे कि बोला ना, एक कॉन्टिनेंट दूसरा कॉन्टिनेंट दोनों दोनों टकराए, ठीक है, तो कोई एक बड़ी होगी साइज में, वही भारी होगी, वो भारी होगी तो अंदर जाएगी। मान लीजिए ये वाली भारी है, ये अंदर जाएगी, तो ये धीरे धीरे ऐसा करके उठेगा। तो ये क्या हो रही है? सीधे नहीं आ रही ना, ये फोल्ड हो रही है ऐसे करके, इसीलिए इसको क्या नाम है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? फोल्ड माउंटेन। सेकंड है आपका ओशियनिक और ओशियनिक, ठीक। तो ओशियनिक और ओशियनिक इन दोनों के टकराने से जो चीज बनती है वो आपका बनता है
आइलैंड क्या बनता है, द्वीप। अब ये समझिए कि ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये आपका पूरा ओशियन ही है ना, प्लेटें अलग अलग है पूरा एक ओशियन। ये दोनों जब टकराएंगे तो इनमें क्या है, वो वाली नीचे जाएगी जो बड़ी होगी साइज में, समझ रहे, वो वाली नीचे जाएगी जो सबसे बड़ी होगी साइज में। अब समझिए कि मान लीजिए ये वाली प्लेट है नीचे जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये वाली ऊपर आ रही है, ठीक, तो ये भी समझिए एक प्रकार से फोल्ड माउंटेन ही है, लेकिन पानी के अंदर है। अब पानी के अंदर आप समझिए, मान लीजिए ये ऊपर उठ के इतना ही हिस्सा अपन को ऐसे दिखाई देगा, तो हमारे लिए क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड है ना, क्योंकि पानी का लेवल कितना है, ऐसा है, इस लेवल से क्या है, मात्र एक छोटा सा मतलब निकला हुआ जमीन का हिस्सा है जहां पे अपन जाके रह सकते हैं या तो घूम के आ सकते हैं, वो भी एक प्रकार से फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ओशियनिक और ओशियनिक कोलिजन से आपका बनता है आइलैंड, ठीक है। और थर्ड नंबर में कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक कोलिजन। इन दोनों कोलिजन में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या है कि जो बड़ा होगा वो नीचे जाएगा, इसमें भी जो बड़ा होगा वो नीचे जाएगा। इन दोनों में क्या है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट कितना भी बड़ा हो जाए, ओशियनिक प्लेट यदि छोटा है तो भी ये नीचे जाएगा, तो ओशियनिक प्लेट भारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के कंपेयर में। इन दोनों के जब कोलिजन होता है ना तो बनता है आपका वॉल्केनो, क्या बनता है, ज्वालामुखी, ठीक है, ठीक। क्यों, देखिए एक चीज मैंने छोड़ी है, जब शुरू में आपको बता रहा था मैं, ये वाली इमेज पे चलते हैं फिर से एक बार, इस पे देखिए क्रस्ट की साइज कितनी, 0 to 100 किलोमीटर है ना। ये कहां पर है मालूम है आपको, ये जब कॉन्टिनेंटल हो अर्थात जमीन हो, सीधे सीधे शब्द बोली में, जब जमीन होगा तो लगभग 60-70 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप समुद्र में जाओगे तो समुद्र की गहराई कितनी होती है, अच्छी खासी होती है, कहीं पर कम ज्यादा होती है बात की बात है, बट लगभग समझ जाओ 4-5 किलोमीटर तक भी आ जाती है उसकी जो मोटाई है, उससे भी कम हो सकती है, 2 किलोमीटर भी मोटाई हो सकती है। मतलब ये है कि समुद्र के अंदर में जो क्रस्ट है मात्र 2 किलोमीटर भी चौड़ा हो सकता है या मोटा हो सकता है, ठीक है। अब उसी इमेज पे चलिए, कहाँ गया अपना, ये है पहला आपका ये ओशियनिक, ठीक, ये हैवी है, मात्र 2 किलोमीटर चौड़ा है, समझ इतना ही है, ठीक है। और ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मात्र 2 किलोमीटर है, और ये समझिए अब ये अंदर जब घुसेगा तो कहां पे जा रही है ये, अब मेंटल पे घुसना शुरू कर दिए। मेंटल ऑटोमेटिक अपने आप पे हाई टेम्परेचर वाला इलाका है, ठीक है, वहां पे कई एक्टिविटी ऐसे चल रही है जिसके कारण लावा का बाहर में आना होता है। अच्छा, लावा और मैग्मा पता है आप लोगों को क्या होता है, ज्वालामुखी से जो चीज निकलती है, ठीक है, क्या निकलती है, लावा या मैग्मा, दोनों एक ही चीज है, बट ये है कि लावा आपका जो बाहर आ गया है और मैग्मा आपके अंदर में, जमीन के जो अंदर है मैग्मा है, जमीन के बाहर आ गया वो लावा है, ठीक है, दोनों चीजें सेम है, क्योंकि बाहर आएगी तो जल्दी ठंडी होगी, है ना। तो ये 2 किलोमीटर की परत खुद ही अपनी भेद के अंदर चले जाता है। अब यहां से मेंटल में जो भी चीजें वो बाहर आती है और बनता क्या है आपका ज्वालामुखी फॉर्मेशन होता है। तो 3 टाइप का कोलिजन, ओशियनिक, ओशियनिक से फोल्ड माउंटेन, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल से आपका आइलैंड, और ओशियनिक और थर्ड क्या है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल, इन दोनों के कोलिजन से आपका क्या बनेगा, ज्वालामुखी, ठीक है। ये लिखा है मैंने, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ठीक है। अब मैं वापस वहां पे चलता हूं जहां पे हमने टकराव किया था हिमालय वाला, ठीक है। तो पूरी स्टोरी याद हुई आपको स्टार्टिंग से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया किसने, नाम किसने दिया प्लेट का, J.T. विल्सन, है ना, J. टूजो विल्सन। उसके अलावा 3 साइंटिस्ट और कौन थे, मॉर्गन, मैकेजी और पार्नर, ठीक है। मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खोल दिया क्या, हाँ ठीक तो है, ठीक है। 7 मेजर प्लेटें, है ना,
कुछ जियोलॉजिस्ट के हिसाब से 7 है, कुछ के हिसाब से 6 है, तो मेरे मुंह से 6 7 दोनों ही निकलेगा, है ना। क्योंकि ये जो है ना, कुछ लोग इन दोनों को एक मानते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम, ये अफ्रीकन प्लेट है ही नहीं बोलते। ये भी एक थोड़ा सा मसला है। मतलब एक प्लेट नॉर्थ अमेरिका, दूसरी प्लेट साउथ अमेरिका, तीसरी प्लेट यूरेशियन, चौथी प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन, पांचवी प्लेट अंटार्कटिका, छठवीं नंबर की प्लेट पैसिफिक। ठीक है, तो ये भी एक कारण है 6 बोलने का बार बार से। कभी भी आपको संख्या नहीं पूछेगा, 7 मेजर याद रखिए आप। ठीक है, और अगर कभी पूछा 6 प्लेटों के बारे में तो इतना समझ जाइएगा कि इन दोनों का आप एक यूनिट ले लीजिएगा, क्योंकि अफ्रीका अपने आप में है बहुत बड़ा ये। ठीक है, रिवाइंड करने की जरूरत थोड़ी, आखिरी में करूंगा मैं, है ना। अब इस तरफ आता हूं वापिस से। अब यहां पे जो चीज देख पा रहे हैं आप, ये आपका लॉरेशिया है, अर्थात एशियन साइड है ये, और नीचे वाला आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, पैसिफिक साइड वाला, सॉरी इंडियन साइड वाला पेनिनसुलर पार्ट। इंडियन के आगे भी अपनी एक ओशियनिक प्लेट है कि नहीं है? समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, दोबारा बताऊंगा मैं। नहीं आ रहा है? देखो बोर्ड में चलता हूं। ठीक है, इस इमेज को इमेजिन करो बस, थोड़ा सा वहां पे चलो, बाद में उस वाले इमेज पे आना। कहां गया अपना ये आपका लॉरेशिया, ये लॉरेशियन साइड है। ये आपका कौन सा है? इंडियन प्लेट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंडियन पेनिनसुलर पार्ट है। इसके आगे कौन सी प्लेट होगी? ओशियन है पूरा भी। कौन सा सी है? दोनों के बीच में टेथिस सी है, तो यहाँ पे क्या है आपका? ओशियन है। ठीक है, इसके आगे भी क्या है? यहाँ पर ओशियन है कि नहीं? ओशियन है। अब देखो, पहले ओशियन और ये वाली ओशियन दोनों टकराएंगे तो क्या बनेंगे? ओशियन ओशियन टकराने से क्या बनता है? आइलैंड बनता है ना। तो वही उस इमेज में दिखाया है। कहां गया आपका? ये देखो, यहां पे क्या लिखा है? द्रास आइलैंड आर्क। ठीक, द्रास सेक्टर कहां पर है आपका? जानते हैं द्रास सेक्टर? नहीं सुने नाम? जम्मू कश्मीर में है, और वर्तमान में लद्दाख में चले गया, समझ जाओ। तो द्रास सेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात द्रास आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, समझो आप। ठीक है, पहली चीज ओशियन ओशियन कोलिजन, पहले आपका बन गया आइलैंड जिसका नाम है क्या? द्रास। ठीक है, और इस समय ये वाली प्लेट हैवी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा आगे इमेजिन करो। ये प्लेट हैवी है, ठीक है, ये धीरे धीरे पूरी सबडक्ट हो गई। क्या हो गई? पूरी खत्म हो गई। ये पूरा का पूरा ओशियन प्लेट खत्म हो गया। अब समझ जाओ, द्रास पूरा यहां पे चिपक चुका है। ठीक, तो द्रास जो है आपका, द्रास जो सेक्टर पूरा यहां पे चिपक चुका है। ठीक है, अब अपने आप में पूरा ये कौन सा प्लेट हो गया? ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, और ये वाली ओशियनिक प्लेट अभी भी विद्यमान है, प्रेजेंट है, तो ये आपकी ओशियनिक प्लेट हो गई। हो गई। इन दोनों के कोलिजन से क्या बनेगा? आप भी बताएं क्या बनेगा? अरे कॉन्टिनेंटल और ओशियन है, ज्वालामुखी बनेगा, है ना। तो इन दोनों के टकराने से बनी अब ज्वालामुखी। काराकोरम का नाम सुने? ठीक है, तो ज्वालामुखी जो हिमालय, समझ जाओ एक प्रकार से आपका ज्वालामुखी हिमालय बोल रहा हूं। काराकोरम हिमालय जो एक प्रकार से आपका ज्वालामुखी है, बोल सकते हो। काराकोरम, कारा मतलब काला और कोरम मतलब पहाड़, समझो, है ना। तो काराकोरम ये एक प्रकार से आपका ज्वालामुखी से बना हुआ ये। अब सेम चीज ओशियनिक हैवी है, तो धीरे 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 ये भी पूरी ओशियनिक प्लेट खत्म हो गई। ठीक, अब इस तरफ पे आपका जो काराकोरम वाला माउंटेन है वो बन चुका है। क्या बन चुका है आपका? स्थित में लिख रहा हूं काराकोरम। इस तरफ की ओशियनिक प्लेट खत्म हो गई। ठीक है, अब इस तरफ में आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इधर भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब इन दोनों के टकराने से क्या बनेगा? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। अब इस टकराव से एक्चुअल में आपके हिमालय का फॉर्मेशन होता है, और सबसे पहले जिस हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है वो आपका है ग्रेट हिमालय। ठीक है, नहीं आना समझ में? आ गया?
हम लोग जब फिजियोग्राफी ऑफ वो पढ़ेंगे ना, इंडिया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो उस पर सबसे पहले चीज पढ़ेंगे आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय जब पढ़ेंगे तो हिमालय बेसिकली आपका इसके 2-3 डिवीजन है। ठीक है, एक है इसका ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, अर्थात पश्चिम से पूर्व विभाजन। एक होता है आपका उत्तर से दक्षिण को विभाजन। जब उत्तर से दक्षिण विभाजन पढ़ते हैं ना, तो इसमें आपका पढ़ते हैं एक ट्रांस हिमालय। मैं लिखता हूं यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ। पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय रियल हिमालय नहीं है, लेकिन नाम में हिमालय है। ठीक है, क्लियर है? ही क्लियर है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलते हैं उसमें, हिमालय के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय रियल हिमालय नहीं में है। नॉर्थ से साउथ आ रहे हो तो पहला यही पड़ेगा, सेकंड पड़ेगा आपका ग्रेट, फिर पड़ेगा आपका मिडिल, फिर आपका पड़ेगा शिवालिक। ठीक है, ये एक डिवीजन हुआ नॉर्थ से साउथ। ठीक, ट्रांसफर डिवीजन में स्टेट वाइज पढ़ते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, और एक और पढ़ते हैं पूर्वांचल हिमालय, ऐसे करके। तो ये 5 हिस्से, नॉर्थ से साउथ में ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय एक्चुअल में हिमालय नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मैं जब बताऊंगा तो उसके बारे में थोड़ी सी अभी बता दिया, समझ जाओ। क्या बता दिया मैंने आपको कि दूसरा स्लाइड में चलता हूं फिर से। ठीक है, पहला कोलिजन है आपका ओशियोनिक। ओशियोनिक बनने वाली चीज पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे द्रास, या फिर एक प्रकार से है आपका आइसलैंड। ठीक, तो ये समझ जाओ मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जो वहां पे बनी हुई थी। ठीक है, इस वाले इमेज पे आइए आप, ये वाला। ठीक, ओशियोनिक प्लेट, ओशियोनिक प्लेट है ना, ये ओशियोनिक, ये वाली ओशियोनिक, बन गया आपका आइलैंड द्रास। धीरे से ये पूरी पूरी कंज्यूम हो गई। क्यों? क्योंकि भारी थी। अब कंज्यूम कैसे होगी इसको आप ये समझिए कि ये ओशियोनिक प्लेट है, ये ओशियोनिक प्लेट है, दोनों के टकराने से ये वाली है, समझ जाओ ना, ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है, आई, ये टकराई, बन गए आइलैंड। ये धीरे 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 पूरी खत्म हो गई, क्योंकि धीरे धीरे सबडक्ट होते जा रही है ना, ये खत्म हो गई। अब बच गया आपका ये जो आइलैंड बना था, ये चिपक गई ऊपर वाली लॉरेशन प्लेट के साथ। तो ये समझ जाओ ये पूरा का पूरा इलाका खत्म हो गया। मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ मान लो, तो ये समझ जाओ सिर्फ अब जो सिर्फ अब ये पूरा का पूरा जो प्लेट है ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। ठीक है, अब ओशियोनिक और कॉन्टिनेंटल, इन दोनों के टकराने से जो चीज बनती है ये वाला इमेज देखिए। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ये साइड है, ये ओशियोनिक ये साइड है, इन दोनों के टकराने से ये वोल्केनो का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी चीज से जो हिमालय आपका बना है वो उस इमेज पे आप, सॉरी स्लाइड पे चलते हैं, ये वाला। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, ट्रांस हिमालय, इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ट्रांस हिमालय का 3 हिस्से मेन, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अभी सिर्फ सुन लो खाली काराकोरम, उसका नाम में काराकोरम, इसीलिए मैंने इसको जिक्र किया वहां पर। तो इस टकराव से जो चीज बनी वो आपका काराकोरम बना है। अब सेम नीचे की ओशियोनिक प्लेट अभी भी पुश कर रही है, यहाँ पे आपका ये काराकोरम बन चुका है, ये धीरे से ये भी पूरी पूरी खत्म हो गई। अब सामने क्या है, इधर की कॉन्टिनेंटल प्लेट और इधर की कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब इन दोनों के टकराने से जो चीज बनती है वो बनता है आपका फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और वो ये वाली कंडीशन है, समझो टकरा गई है। अब बनेगी आपके सबसे पहले ग्रेट हिमालय, जो मैंने नाम वहां पे लिखा है, ये कहाँ गया, ग्रेट हिमालय। और सबसे बड़ी लंबाई कोई स्ट्रक्चर है तो ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब ग्रेट हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियां अपना सेडिमेंट्स ला ला करके इसके फुट हिल्स, अर्थात पहाड़ के नीचे में ये आपकी हिल्स, इसका फुट हिल्स में जमा कर रही है। ठीक है, और वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से पुशिंग अभी भी जारी है। ठीक है, इस वाले फिर से स्लाइड में देखिए आप, इधर से पुशिंग अभी भी जारी है। तो ग्रेट हिमालय पहले खड़े हो चुका है, इसका सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, इस कारण फिर से पुशिंग के कारण फिर से धीरे से मिडिल हिमालय का निर्माण होता है। अब ग्रेट हिमालय से नदियां जो आ रही हैं, मिडिल हिमालय से भी कुछ नदियां निकलना शुरू हो गई, उन नदियों से जो आकर के सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठा हो रहा है,
इसमें फिर से पुशिंग जारी है और इस बार आपका शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टाइम स्केल को फिर से एक बार देखो, तो मैं जो आपको पहले बता चुका था, कहाँ गया, ये वाला। ठीक, तो पहले आपका फॉर्मेशन होगा इसमें, इन दोनों टाइम फ्रेम में आपका सिर्फ जी लिख रहा हूं, ग्रेट हिमालय। तो ये वो समय था, कितना दूर था ये, समझ जाओ लगभग आपका 20 मिलियन अर्थात 20 लाख साल पहले की बात है जब ग्रेट हिमालय का बना है। फिर मिडिल मायोसीन में आपका मिडिल हिमालय बना है, इसका टाइम फॉर्मेशन कब है, लगभग 10 लाख साल वर्ष पूर्व। फिर आपका आता है ये वाला प्लियोसीन और अर्ली प्लिस्टोसीन, इस समय में आपका शिवालिक हिमालय बना है, लगभग आपका 6 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। ये 15 गलत हो गया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओलिगोसिन में ग्रेट हिमालय, मायोसिन में मिडिल हिमालय, प्लियोसिन में शिवालिक हिमालय, इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, तो हम लोग जितनी भी चीजें फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे ना, सबका फॉर्मेशन किन किन टाइम फ्रेम में हुआ उसको जानने के लिए हमारे बहुत काम आएगा ये। अब इसमें एक और इवेंट हुआ है, ये जब टकराया ना, कहाँ गया अपना ये स्लाइड, ये जब ये टकराया है, ठीक है, तो ये जो चीज हुई थी ये वाली, यहाँ पे सिर्फ क्रैक डेवलप होता, टूटा नहीं था ये। इस क्रैक डेवलपमेंट में अब वो चीज टकराई अच्छे खासे तरीके तेजी से, तो ये इलाका पूरा का पूरा टूट करके नीचे गिर गया। कैसे इमेजिन करिए, आप एक बड़ा सा वही जो टाइल्स का टुकड़ा लेकर के रखें, इस तरफ में कोई ऐसा चटका हुआ है, टूटा नहीं हुआ ना, अलग नहीं हुआ है, इस तरफ में आप एक और चोट करिए, एक हथौड़ी से और एक चोट मारिए, तो अब ये हिस्सा टूट करके गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो ये वही घटना यहां पर हुई। अब ये जब घटना हुई तो हुआ क्या है कि ये इलाका उठ गया, मिट्टी इधर की टूटी अंदर चली गई, ये इलाका टूट करके ऊपर उठ गया। ठीक, कैसे उठेगा समझिए, मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, मतलब ये ऐसा है, मैं इसको यूं कर रहा हूं, ठीक है, अब ये एग्जैक्टली ऐसे बैलेंस्ड है, ये बैलेंस है। अब मैं इतना हिस्सा यहां से तोड़ दूं तो क्या होगा, ये भारी हो जाएगा, तो ये हिस्सा ऐसे उठ जाएगा ना, तो ऐसा होगा ये। तो हुआ क्या कि ये इस प्रकार से जब हुआ ना, तो ये हिस्सा उठ गया, ये हिस्सा डाउन हो गया। तो इस तरफ से कोई खड़ा आदमी यहां से देखे ऐसे, तो ये इलाका पहाड़ जैसे दिखता है, एग्जैक्टली में ये पहाड़ है नहीं है, और इस प्रकार से स्लोप बन गई। तो जब अपन पेनिनसुलर प्लेटू में आते हैं ऐसे करके, तो इस तरफ से जितनी भी नदियां निकलती ना, सब पूर्व की ओर जाती है, ईस्टर्न साइड में। आप ले लो गोदावरी, आप ले लो इधर से महानदी, इधर से कृष्णा, कावेरी, पेरियार, जो भी नदी ले लो, सब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। तो कब ये घटना हुई, उसी टाइम पे, है ना। तो अब इस टकराव के कारण जो फॉर्मेशन हुआ आपका स्ट्रक्चर, उसका नाम है वेस्टर्न घाट। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि वेस्टर्न घाट नया है या ईस्टर्न घाट नया है, तो कौन सा घाट नया है, वेस्टर्न घाट नया है। ठीक है, तो ये मेजर इवेंट्स यहां तक हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज हुई है, अब मिडिल शिवालिक हिमालय बन चुका है, इधर आपका वेस्टर्न घाट भी बन चुका है। अब इधर से कंटिन्यूस जो नदियां बह बह के आ रही है ना, ठीक, उन नदियों ने पूरा का पूरा सेडिमेंट्स अर्थात मिट्टी इन इलाकों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया ये। तो अब इनसे जो फॉर्मेशन हुआ आपका नदन प्लेन बना है, चतुर्थक युग की चट्टानें बनी है। तो ये जो क्वार्टर प्लिस्टोसीन वाला टाइम है, इस पे आपका नदन प्लेन बना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपकी निर्माण हुई है। तो पहला घटना, सारे के सारे जो प्लेट्स है कहाँ गए आपका, मैं इसी पे बात करता हूँ, है ना। मेन 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट, सबसे पहले ये वाले टकराए, आपस में कोलिजन में 3 नदी बनी, नर्मदा, सोन, गोदावरी। नेक्स्ट स्टेप, फिर से धीरे से इनमें कुछ हलचल हुई, अब विंध्यन बना, सतपुड़ा बना, बिजावल बना, ईस्टर्न घाट बन गया। ठीक है, कार्बनीफेरस टाइम में पहुंचते हैं, इस समय पे आपकी महानदी और दामोदर बनी। साथ ही साथ इस इलाके में आपकी रिफ्टिंग डेवलपमेंट हो गई, रिफ्टिंग नहीं बोलना चाहिए, दरारें आ गई। ठीक, नेक्स्ट स्टेज अब ये पहुंचेगा आपका कहां पर, क्रिटेशियस टाइम में रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड पे लावा बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है कि वहां पे चट्टानें पूरी पूरी जम चुकी हैं, काली वाली। आगे बढ़ा, अब वो आकर के हमारा ऊपर में टकराया है ये वाला इलाका। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय बना। इसी बीच आपका वेस्टर्न घाट भी बना है। ठीक है, अब यहां से नदी बह के जो आ रही है वो आपका सेडिमेंट्स लाई, उनसे आपका नदन प्लेन बन रहा है। ये आपका टोटल जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। पहले तो घर जाकर के टाइम स्केल निकालना, टाइम स्केल पे आराम से बैठ के सोच के देखना जो मैंने स्टोरी बताई है। ठीक है, और इसका पूरा रिटर्न वाला मैं कल आपको स्लाइड पे दिखा दूंगा ताकि आप लोग नोट कर लें। ठीक है, कोई डाउट इतने में। रियूनियन, ये मेडागास्कर है, उसके बगल में रियूनियन आइलैंड है, याद तो सभी को रखना है ना। ठीक है।